अचानक इस आदमी के घर में एक पौधा उगाया। उसके अगले ही पल वो पौधा छत तोड़ के आसमान तक पहुंच गया। इतना बड़ा पेड़ देखने के बाद आदमी को समझने में देर नहीं लगा, असल में ये पेड़ स्वर्ग का है। फिर आदमी बड़े आशा के साथ अपनी पत्नी को अलविदा कहकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। न जाने कितने दिनों तक पैर में चढ़ने के बाद आखिरकार आदमी उस पेड़ के ऊपर आया, मगर आदमी के सामने इस समय बस सफेद बादलों के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए आदमी बहुत ही ज्यादा दुख में डूब गया। तभी आदमी के सामने एक मुर्गी आया, जो मुर्गी मायावी था और यह मुर्गी बहुत अच्छा खाना भी अपनी जादुई शक्ति से बना सकता था। हालांकि मुर्गी बात कर रहा था, जिसे देखकर आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। आदमी कड़ी मेहनत से इतना ऊपर आया था, इसलिए मुर्गी ने आदमी को एक चक्की दिया और कहा, इस चक्की को तुम जितने बार घुमाओगे तुम्हें उतना ही ज्यादा खाना मिलेगा। मुर्गी ने दुनिया कभी नहीं देखा था, इसलिए मुर्गी आदमी के झूले के अंदर चला गया। फिर आदमी उस चक्की और मुर्गी को लेकर पेड़ से उतरकर अपने घर में आया। फिर आदमी नीचे आते ही आदमी के झूले से मुर्गी निकल गया। फिर आदमी की पत्नी ने जैसे ही उस चक्की को घुमाने लगा, उसके अगले ही पल उस चक्की के अंदर से ढेरों खाना बाहर आने लगा। अपने सामने इतना सारा खाना देखकर दोनों पति पत्नी खुद को रोक नहीं पाए और ये दोनों भरपेट जितना हो सके उतना खाना खाने लगा। मगर खाने की खुशबू जैसे ही खिड़की से बाहर गया, तभी खाने की खुशबू सुनकर राजा घर के अंदर आ गया। फिर राजा आदमी की पत्नी से कहता है, तुम्हारे घर से बहुत अच्छा खाने की खुशबू आ रहा है, मैं इस समय बहुत ही ज्यादा भूखा हूं, तुम मुझे बहुत सारा खाना दो। फिर आदमी की पत्नी राजा को बैठने कहकर जाकर चक्की घुमाने लगता है। उसके कुछ ही टाइम के बाद उस चक्की के अंदर से ढेरों खाना बाहर निकलता है, मगर खाना खत्म होने के बाद राजा घर से जाते टाइम उस चक्की को अपने साथ चोरी करके ले जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी आकर जब देखता है उनका चक्की चोरी हो गया है, वह दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी उस घर के अंदर वापस से वही मुर्गी आता है और मुर्गी इनसे कहता है, तुम दोनों रोना बंद करो, मैं जाकर तुम्हारी चक्की लेकर आता हूँ। यह कहकर मुर्गी उड़ते हुए उस घर से निकलकर सीधा राजा के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद राजा से कहता है, तुमने मेरा चक्की चोरी किया है, तुम जल्दी से मेरा चक्की वापस करो, तुम चोर हो। चोर सुनते ही राजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और सारे गांव वालों को आदेश दिया, तुम सभी जल्दी से इस मुर्गी को पकड़ के मार डालो। उसके बाद सारे गांव वालों ने उस मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि मुर्गी उड़ सकता था, इसलिए मुर्गी को पकड़ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे बहुत ज्यादा कोशिशें के बाद एक समय पर सभी ने मिलकर मुर्गी को पकड़ लिया। उसके बाद सभी ने मिलकर उस मुर्गी को कुएं में फेंक दिया। हालांकि मुर्गी कुएं में गिरने के बाद एक ही घूंट में कुएं का सारा पानी पी लिया। फिर मुर्गी उस कुएं से बाहर निकलकर एक जगह पर बैठा ही हुआ था। तभी पीछे से एक आदमी जाल लेकर आया और उस मुर्गी को पकड़ के रसोई घर में ले गया। फिर आदमी ने उस मुर्गी को घुमाते हुए आग के अंदर फेंक दिया, मगर आग के अंदर जाते ही मुर्गी ने किसी अनोखी शक्ति की सहायता से कुएं से जो पानी पिया था वह सारा पानी उस आग के अंदर उगल दिया। और दूसरी तरफ राजा उस चक्की से जो खाना निकाला था उन सारे खाने को अपने सारे दोस्तों के साथ बैठकर खा रहा था और सभी राजा को बस यही कह रहा था कि हमने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। तभी वही मुर्गी उस घर के अंदर आया और हर तरफ उड़ते हुए राजा को डांटना लगा, मगर मुर्गी इस समय भी इंसानी भाषा में बात कर रहा था, जिसे देखकर उस घर के अंदर के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और सभी इधर उधर भागने लगे। मगर मुर्गी ने अपनी शक्ति की सहायता से घर का दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। हालांकि मुर्गी को बोलते हुए सुनकर राजा भी बहुत ज्यादा डर के मारे चक्की फेंक के कुर्सी के नीचे छुप गए। उसके बाद मुर्गी राजा को आखिरी बार चोर कहकर उस चक्की को लेकर वापस वही आदमी के घर आया और उस आदमी को चक्की लौटा दी।